हमारे हुजूर की क्या मर्तबा है हमारे हुजूर का। देखें 1,24,000 कमो बेश अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आप रेडी हैं? बात सुनना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह फरमाए ना, जरा माहौल बनाए, जरा बात आगे बढ़ाते हैं। अल-हक़्क़ु लिल-क़रीब सुम्मा लिल-बईद। स्टेज वाले बोलेंगे, आगे वाले खुद ब खुद बोलेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह फरमा दीजिएगा जरा। गिरामी कदर सामीन, मैं तो एक बात तमहीदन कर देता हूँ, नबी का मिलाद है, कोई यहाँ पे चौधरी बन के ना बैठे, सारे मोहम्मद के कम्मी बन के बैठे हुए हैं। हाथ उठा के बोले जरा, ताजदारे खत्म नबूवा। सरकार के जिक्र की बात आए तो सुनियो, शर्माया ना करो, ये शर्म का मकाम नहीं, ये गैरत का मकाम है। आपने आका व मौला से मोहब्बत का इजहार हर जगह पे किया करो, और दीवाने होके मस्ताने होके हजरत बिलाल, हजरत सुहैब जैसे इश्क लेकर सदीक़ अकबर जैसे जाम पी के हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवा, ताजदारे खत्म नबूवा। 1,24,000 कमो बेश अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सारे नबी बड़ी शान वाले, सारे नबी बड़े मकाम वाले, सबको रब ने बड़े मोजज़ात दिए हैं, बड़े कमालात दिए हैं, बड़ा हुस्न जमाल दिया है, बड़े उनको रब तआला ने अज़मतों और शानों से हमकिनार फरमाया है। लेकिन तवज्जो रखना, सुनियो, एक बात याद रखना, हमारे हुजूर, सबके प्यारे हुजूर, महबूब खुदा को रब तआला ने सबसे जुदा ही शान अता फरमाई है। सब नबियों को कमालात दिए, सबको मोजज़ात दिए, नबियों को किताबें भी दी, सहीफे भी दिए, हुस्न भी दिया, अकल भी दी, इल्म भी दिया, सब कुछ अता फरमाया है। लेकिन अपने महबूब को रब ने जो कुछ भी अता फरमाया है, सबसे आला ही अता फरमाया है। हमारे महबूब को रब ताला ने इल्म दिया तो सबसे आला। आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा, और आहिस्ता बोलो। अभी हाथ नीचे है, ऊपर उठाओ। इल्म भी दिया तो सबसे आला, अकल भी दी है तो सबसे आला, मोजज़ात भी दी है तो सबसे आला, कमालात भी दी है तो सबसे आला, उम्मत भी दी है तो सबसे आला, किताब भी दी है तो सबसे आला, घराना भी दिया है तो सबसे आला, असहाब भी दिए सबसे आला। बरेली वाला तड़प उठा, सबसे औला हो आला। हमारा नबी सबसे बाला हो आला। हमारा नबी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, सब कुछ अता फरमाया। भाई दोस्तों, बात समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमाए। जाके बोलो यार, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह जरा फरमाए। देखो, बंदा फकीर गुनहगार हकीर आपके सामने सरकार दो आलम की अजमत और शान पे बोलने की जसारत कर रहा है। बड़े बड़े उलमा मुहक्किकीन आए, आज दिन तक किसी आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुहद्दिस, मुजद्दिद ने यह दावा नहीं किया कि मैंने मकाम मुस्तफ़ा इतना बयान किया है, 60 साल हदीस पढ़ाई है, 70 साल खिताब किए, मैंने मकाम मुस्तफ़ा की हद बयान कर दी है। हद तो वो बयान करे जिसको हद का पता हो। जागिएगा, जागिएगा जरा। हद वो बयान करेगा जिसको हद की खबर हो। अब मकाम मुस्तफ़ा, रिफ़अत व बुलंदी मुस्तफ़ा की, हकीकत मुस्तफ़ा, मेरे आका फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ मेरे यार अबू बकर सिद्दीक, मुझ मुस्तफ़ा की हकीकत को सिर्फ मेरा खुदा ही जानता है। अल्लाह के अलावा कोई भी हकीकत मुस्तफ़ा जानता, खुदा जानता है या उसकी अता से मुस्तफ़ा जानते हैं। हाँ, मखलूक में से जिसने जितना पहचाना है, जितना इल्म था, जितना जान सके उतना बोलते गए। अगर सैयदुल मलाइका जबरील अमीन से पूछो, ऐ जबरील तुम्हारा इल्म क्या कहता है, जबरील कहते कल्लबतु मशारिकल अर्द व मगारिबहा, कायनात वालों क्या पूछते हो, मैंने मशरक भी देखे, मगरब भी देखे, शमाल भी देखे, जनूब भी देखे, आदम भी देखे, मूसा भी देखे। नहीं 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 नहीं, हाथ उठाना जरा। ईसा भी देखे, जन्नत भी देखी है। रिजल्ट क्या है? अर्श इला से लेकर तहतु सरा तक लम अरा रजुलन
अफदल मिन मुहम्मदिन, जबरील ने मुस्तफा जैसा ना कोई वहां देखा है ना कोई। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। आफा कहा गर्दीदयम मेहरे बुतावर जीदयम बिसियारे खूबा दीदयम, लेकिन तू चीजें दी करी। वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। ए सूरत नु मैं जाना खा के जाने जहाना खा, साजा खत रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। अल्लाह दोस्तों सुभान अल्लाह फरमाइएगा। जिब्रील अमीन कहते हैं ना कोई हुजूर जैसा वहां और ना कोई। अच्छा रुकिएगा जरा, बात को थोड़ी तफसील देता हूं। हमने जब भी किसी नबी अल्लाह के नबी का जिक्र करना है, या कुरान से या हदीस से, ये वो वाहिद खतीब है जो किताबें खोलते ही नहीं। ये वो वाहिद खतीब है जिब्रील अमीन जो हर नबी की शान के लिए किताबों के वर्क नहीं पलटता। इसने हर नबी को जाके देखा, इसने मूसा पाक के जलवे भी देखे, उसने यूसुफ भी देखा, तब ईसा भी देखा। रिजल्ट ये है कि जिब्रील ने मुस्तफा जैसा ना कोई ओथे देखे ना कोई ऐथे देखे। 1,24,000 कमोबेश अल्लाह के नबी हैं। कितने भाई जी? 1,24,000 कमोबेश। हर नबी को रब ने बड़ी शान दी। बोलो आदम पाक के क्या कह रहे, मूसा पाक सुभान अल्लाह, ईसा पाक बल्ले भाई बल्ले, दाऊद पाक मदीना भाई मदीना, बड़ी अजमत है बड़ी शान है बड़े। 1,24,000। कम टू द पॉइंट, नुक्ता नोट करें। आदम ता ईसा, सब नबियों को जो रब ने जुदा 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 शानें दी हैं, अगर इकट्ठी देखनी हो तो ज़हरा के बाबा को देख। आदम पाक से लेकर ईसा पाक तक सब नबियों को जुदा 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 जो कमाल दिए हैं, वो सारे के सारे और उनसे कई गुना बढ़ के रब ने मुस्तफा को अता फरमाए हैं। उसने यूसुफ, दमे ईसा, यदे पैसादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तनहादारी। सबके कमालात हुजूर में हैं और हुजूर वाले कमालात किसी में भी नहीं। बड़ी गहरी बात कर गया हूं, आपको समझ नहीं आई। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आइए हदीस कुदसी सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब से फरमाता है, महबूब अंत नूर नूरी व सिर्र सिर्री व कुनूज व हिदायती व खजाइन मारिफती जालतु फिदान लक मुल्की मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दीना कुल्लुहुम यतलबून रिदाई व अना अतलबु रिदा का या मोहम्मद। यार बेलियो ठीक है, मियां मुहम्मद बख्शदा कलाम पढ़िए सुभान अल्लाह, मगर मैं तो खुद मुहम्मद नु पढ़ रहा। हाय 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 हाय, समझो ने इस बात को। रब हबीब को फरमाता है, महबूब अंता नूर नूरी, तू मेरे नूर का नूर है, वसिर्र सिर्री, मेरे राज का राज है, वखज़ाइनु मारिफती, मेरी मारिफत का खजाना है। जालतु फिदा लका मुल्की, महबूब मैंने तुझ पर कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह क्या क्या? फरमाया मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दीना, अर्श औला से लेकर तहतु सरा तक सारे के सारे जहान मुस्तफा पे कुर्बान फरमा दिए। अब मेरे आका फरमाते हैं कि हशर का दिन है, रब ताला फरमाता है, महबूब ये जितने आए हुए हैं ना, आज सारी औलाद आदम जमा है, ये जितने आए हैं, कुल्लुहुम यतलबून रिदाई वाना अतलबु रिदा का या मोहम्मद, ये सारे यही चाहते हैं खुदा राजी हो जाए। बस खुदा ये चाहता है मुस्तफा राजी हो जाए। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। भाई तवज्जो है तो सुभान अल्लाह फरमा दो, जाग के बोलो, हाथ उठा के बोलो जरा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ उठाओ, ताजदारे खत्म नबूवत।
लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। क्या अजमत है यार हमारे हुजूर की, क्या शान है। रब ताला फरमाते हैं ये सारे यही चाहते हैं खुदा राजी हो जाए, बस खुदा ये चाहता है मुस्तफ़ा राजी हो जाए। क्या अजमत हमारे हुजूर की, अल्लाह अकबर कबीर, क्या मकाम है। आला हजरत फरमाते हैं ये तो छोटे मोटे जलसे हैं ना, असल तो हशर को करेंगे। जैसे हमारी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है ना बिला तशबीह तमसील, तो उसकी तैयारी के लिए कन्वेंशन होते हैं। ये तो जो कुछ दुनिया में हो रहा है ना, ये सारी कन्वेंशन ही है। असल जलसा तो हशर के दिन होगा। और हजरत आला हजरत फरमाते हैं मैंने अल्लाह के हर नबी के पास जाना है और जाके रज एक ही करनी है, सवाल एक ही है। आदम पाक हो, मूसा पाक हो, ईसा पाक हो, दाऊद पाक, सुलेमान पाक, ईसा पाक, इसहाक पाक, अहमद रजा बोलो क्या कहना चाहते हो। कहते अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। बोलो जिसे समझ आ रही है मैं क्या कर। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। तुम तो अपनी अपनी उम्मत के नबी हो, क्या बताइए जरा तुम सारे हमारे हुजूर के उम्मती नहीं है क्या। हमारे नबी तुम्हारे भी नबी हैं, आदम पाक। हुजूर बताइएगा मालिको, आला हजरत का अदब तो देखना जरा। आदम पाक है साडे मालिक, ए अबू अल बशर क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। दाऊद पाक क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। ईसा पाक क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। वो सब नबी कहेंगे अहमद रजा क्या पूछते हो, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। सारे बोलो हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। मैंने जो कुरान मजीद से कलिमात लिए जुबान को तहारत दी है, रब ताला फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये नामे मोहम्मद खुद बहुत बड़ी नात है। ये नामे नामी इसमें गिरामी खुद बहुत बड़ी। मेरे आका फरमाते हैं, सीधी आला हजरत भी इसको फतावा रज़िया में लेके आए हैं। हुजूर फरमाते हैं मन वुलिद लहू मौलूदुन, जिसके घर में बेटा पैदा हो फसम्माहु मुहम्मदन, वो बेटे का नाम मोहम्मद रखे, फिर इस नाम की बरकतें चखे। हाथ उठाएं भाई। बेटा पैदा हो तो नाम है, बोलो किस वजह से। फरमाया मेरी मोहब्बत में। जरा मुझे रुक कर बात करनी पड़ेगी। हम आका की मोहब्बत में महफिल तो करवाते हैं, मिलाद भी करवा लेते हैं, लेकिन जब बेटा पैदा हो तो कोई कहता है एक्टर के नाम पे रखना है नाम, कोई कहता है एंकर के नाम पे नाम रखना है, कोई कहता है फलां गवैये के नाम। हुजूर फरमाते जो है मेरा ते पुत्रा दे नाम ही मेरे नाम। बोलो यार सुभान अल्लाह। और औलाद के अच्छे नाम रखने चाहिए। हजरत आगे आ जाए, हजरत किबला कारी साहब, हजरत साहब आगे तशरीफ ले आओ। सुभान अल्लाह फरमाइएगा जरा। तवज्जो भाई मेरे हाल इधर है, हेलो ओ इधर मेरे हाल सुभान अल्लाह फरमाइएगा जरा। ताजदार खत्म नबूवत फरमाए मन वुलिदा लहू मौलूदुन, जिसके घर में बेटा पैदा हो फसम्माहु मुहम्मदन, बेटे का नाम मोहम्मद रखे। हुब्बन ली व तबर्रकन इस्मी, मेरी मोहब्बत में बेटे का नाम मोहम्मद रखे और मेरी मोहब्बत में उससे बरकत हासिल करने के लिए नाम मोहम्मद रखे। तो क्या होगा। फरमाया काना हुआ व मौलूदुहु फिल जन्ना, वो बेटा भी जन्नती है, उसके अब्बा जी भी जन्नती है। बेटा का नाम मोहम्मद रखे, अब्बा जी भी, बेटा भी, अब्बा जी भी, बेटा भी, अब्बा जी भी। बेटे का नाम मोहम्मद हो तो अब्बा जी भी, बेटा भी, अब्बा जी भी, बेटा भी। कब बोलोगे यार तकरीर खत्म हो गई तो घर जाकर समझोगे फकीर क्या अर्ज कर रहा है। 15 सदी बाद तेरे घर में नामे मोहम्मद आया है, तू भी जन्नती है। समझना समझना फकीर कुछ कह रहा है। 15 सदी बाद
तेरे घर में नामे मोहम्मद आया है, अब्बा जी भी जनती, बेटा भी जनती, तो 12 रबीउल अव्वल की सुबह जिस मां की गोद में नामे मोहम्मद नहीं खोद मोहम्मद आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदाजा करो उस मां बाप की अजमत का आलम क्या हो। हक जारी सारे यार सारे हाथ उठा के बोलो ना, कंजूसी मत करो, लब्बैक। तवज्जो जी, सुभान अल्लाह फरमाइएगा जरा, ऊंची बोलो, गज के बोलो, रज के बोलो, दब के बोलो। गिरामी कदर सामीन, सईदी आला हजरत फिर आला हजरत है भाई, सुभान अल्लाह फरमाए ना। कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ आयात में 2 लफ्ज आए। एक जगह पे अल्लाह ताला ने मकालीद का लफ्ज बोला है और एक जगह पे मफाती का लफ्ज बोला है। दोनों का मतलब है चाबी, कुंजी, जिसकी जरूरत है। मफाती का मतलब, मकालीद का मतलब, बोलो ना, चाबी। मकालीद का मतलब, मफाती का मतलब। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर अल्फाज जुदा जुदा है, माना एक है, तरमैनी माने में भी फर्क है, हुजूर वो कैसे? फरमाया मफाती का मतलब है गैब की चाबी, मखालीद का मतलब है हाजिर की चाबी। अब इशारा यह है कि मफाती का पहला हर्फ मीम है, आखिरी हर्फ हा है। मखालीद का पहला मीम है, आखिरी दाल है, मीम हा मीम दाल। बोलो बोलो बोलो, जिसे समझ आई है मैं क्या कह रहा हूं। मीम हा मीम दाल, ये इसे मुरक्कब करो, ये बन गया नामे मोहम्मद। अहमद रजा का इश्क कहते हो, चाबियां हाजिर की हो या गैब की हो, रब ने सारे खजाने मोहम्मद को अता फरमाए हैं। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। अहमद रजा के भाई हसन रजा बोले हैं, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया है मालिक को मुख्तार बनाया। आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने अपने घर में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है। अकीका करते वक्त अपने बेटों का, पोतों का, नवासों का नाम मोहम्मद रखा है। बाद में इम्तियाज करने के लिए फर्क किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी फकीर के घर में अल्हम्दुलिल्लाह 5 मोहम्मद हैं। ये अहमद रजा बोल रहे हैं, ये आला हजरत का हुजूर के नाम से इश्क है। ये वो नाम है जो कोई काम बिगड़ने नहीं देता और बिगड़े भी बना देता है, नाम मोहम्मद। गज के बोलो, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर कबीर, सुभान अल्लाह फरमा दो, ऊंचा बोलिए। ये जिक्र मिटने थोड़े ही आया, ये तो मिट सकता भी नहीं है, इसे मिटाने वाले मिट गए हैं। लोग हर साल कहते हैं इतनी महंगाई हो गई है, फिर मिलाद, फिर मिर्चें। मैंने कहा हाँ जी, हाँ मिर्चें हैं, मिर्चें लगाते हैं। सुनी, इतनी महंगाई हो गई, बिजली महंगी हो गई, फिर खर्चा मिर्चें मिर्चें मिर्चें। किस लिए? मैंने कहा जलाली हाथ हल्का रखता है तो इतना कह देता है, हम सिर्फ बताना चाहते हैं हुजूर की आमद पे सिर्फ सुन्नी इंसान ही खुश नहीं, साढ़े दे मकान भी खुश है। ये हमें पता है, हमने मकानों पे लगाई है, आगे नहीं पता किधर किधर लगी है। और हुजूर की आमद पे मकानों पे लगा के, कलियां लगा के, झंडे उठा के गली गली में बच्चे निकलते हैं। पूछो भाई क्या हुआ है? हर बच्चा कहता है फजले रब्बुल-औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जज़ा। और क्या चाहिए? भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा, सुभान अल्लाह चाहिए। गज के बोलो, नारे तहकीक, नारे तहकीक। हाय हाय हाय, हुजूर की अजमतें, शान देखो यार, कमाल है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हदीस के अंदर आता है कि जन्नत के अंदर
जो सबसे निचले दर्जे में जन्नती होगा, दिन रात उसके 15,000 खादिम होंगे। जन्नत के बड़े 100 दर्जे हैं, जो सबसे निचले दर्जे में होगा उसके कितने खादिम? एक हदीस में 10,000, एक में 15,000 खादिम। तो यार जो उससे ऊपर वाले दर्जे में हो उसके कितने खादिम होंगे? तो जो उससे ऊपर वाले में हो उसके खादिम, तो फिर सदीक़ अकबर के खादिम, फारूक आजम के खादिम, सुन्नुरैन के खादिम, मौला मुश्किल कुशा के खादिम, हसनैन करीमैन के खादिम। छोड़ो यार, जब गुलामों के खुद्दाम की तादाद अकल में नहीं आती, सोचो सरकार के खादिमों की तादाद कितनी होगी। सईद आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह ने जो महबूब को खुद्दाम दिए होंगे ना, उनकी तादाद खुदा ही जानता है या फिर मुस्तफ़ा जानते हैं। एक हदीस में आका ने खुद बयान फरमाया कि क़यामत के दिन हशर के मैदान में आका का 1,000 खादिम होगा जो खिदमत में हर वक्त है। जन्नत में तो गुलामों के खुद्दाम की तादाद का ही कोई नहीं पता, तो हुजूर की तादाद। आए हाय हाय, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। क्यों परेशान गया? आला हज़रत है, आला हज़रत फरमाते नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। कहते जब हुजूर कहीं तशरीफ ले जाते हैं ना, तो रहमत इलाही का वो फरिश्ता जिसने लिखना होता है कब किस मौके पे किसके लिए लिखना पड़े, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, तो वो फरिश्ता हर वक्त साथ है। रब ने महबूब को अपनी जन्नत का भी मालिक बना है। वो जिस किसके लिए इशारा करेंगे, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान लिखता जाएगा। मोहम्मद हमारे, जी बोलो मोहम्मद हमारे। अच्छा देखो, आला हजरत ने एक बात लिखी है, जरा उसकी तरफ तवज्जो फरमाइए। सारे नबी दुनिया में आए हैं 1,24,000 कम बेश। कोई नबी किसी कौम के लिए, कोई किसी कौम के लिए आया, कोई किसी कौम के लिए, कोई किसी इलाके के लिए। अब हमारे हुजूर जाने कायनात हैं, सईद आला हजरत ने जो लिखा है उसका खुलासा अर्ज करता हूं। फरमाया कि सिर्फ ये उम्मत ही सरकार की उम्मत नहीं है, बल्कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी हैं वो सारे नबी भी हुजूर के उम्मती है। और यार बात ऊपर से गुजार दी, इतनी बड़ी बात हो गई। सारे नबी, सारे रसूल और उनकी उम्मतें हमारे हुजूर के उम्मती हैं। सरकार की नबूवत और रिसालत का वक़्त कब से है? सईद आला हजरत फरमाते हैं, तवज्जो करना जरा, कहते हैं हुजूर की नबूवत और रिसालत सैयदना अबू अल बशर के जमाना से लेकर क़यामत की सुबह तक रब की सारी मखलूक को शामिल है। हुजूर इमामुल अंबिया है, नबीउल अंबिया है, खतीबुल अंबिया है। सुभान अल्लाह फरमाइए। ये वाहिद ज़ात हमारे हुजूर की है जिन्होंने रब का दीदार किया है। तवज्जो है, मैं इस तरफ इशारा करूं बात आगे बढ़े। वाहिद ज़ात हुजूर की जिन्होंने रब का दीदार किया है सर की आंखों से। इस दुनिया कायनात में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। क़यामत के दिन तो अल्लाह मोमिनीन को भी दीदार करवाएगा। दुनिया की बात, लोग हमें कहते हैं जश्न क्यों करते हो, महफिलें क्यों करते हो, और सुनियो एडा चाक आधा चढ़े है। मैं क्या बनते ही साढ़ है, कहा वो कैसे? मैं क्या हमारों ने तो देखा है बस, जिसको देखा है मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। ताजदार खत्म नबूवत, कुछ बोलो, ताजदार खत्म नबूवत। अब देखना हमारे हुजूर का मिलाद हुआ है। अब ये वो मिलाद बयान करने लगा हूं जो सईदा आमिना ने बयान किया है। सुभान अल्लाह फरमाए तो मैं कर देता हूं, इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह में तो मुश्किल ही है, होगा मुझसे। ऊंचा बोलो जरा, ताजदार खत्म नबूवत। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है। सईदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो मैंने अपने लख्त जिगर को देखा है। थोड़ी देर गुजरी है, एक बादल आया है, उसने सरकार को अपने गोद में ले लिया है
और नबी मेरी नजर से ओझल हो गए। थोड़ी देर गुजरी, बादल हट गया तो सरकार के हाथ में 3 कुंजियां हैं, 3 किस्म की चाबियां हैं। सबज हुजूर का बिस्तर है, सफेद हुजूर ने ओढ़ा है, तशरीफ फरमा है। हाथ में लजपाला करे पैदा होते ही 3 कुंजियां पकड़ी हैं। कहने वाला कह रहा है काबा मुहम्मदुन, काबा मुहम्मदुन, मुस्तफा ने कब्जा कर लिया है। किस चीज पे? अला मफातिह नुसरा, नुसरत की चाबियों पर भी कब्जा मुस्तफा का है। मफातिह रिब है, नफे की चाबियों पर भी कब्जा मुस्तफा का है। मफातिह नबुव्वा, नबुव्वत की चाबियों पर भी कब्जा मुस्तफा का है। थोड़ी देर गुजरी है, फिर एक बादल आया है, उसने हुजूर को अपनी गोद में लिया, बादल पीछे हट गया। सईदा आमना कहती है मैंने देखा है हुजूर के हाथों में सबज रंग का एक कपड़ा है। कहने वाला कह रहा है बखिन बखिन, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सबज कपड़ा हुजूर के हाथों में देखा, गैब से आवाज आई बखिन बखिन, वाह भाई वाह। काबा मुहम्मदुन अला दुनिया कुल्लिहा, मुस्तफा ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, कब्जा पूरी दुनिया पे कर लिया है। लम यबका खल्कुम मिन अहलिहा इल्ला दखला फी कुबदतिही, कहते हैं कोई मखलूक दुनिया कायनात में नहीं बची जो मोहम्मद के कब्जे में ना हो। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। पैदा होते ही सारी दुनिया पे कब्जा मेरे हुजूर का है। ऊंचा बोलो ए सुभान अल्लाह जरा। सारी दुनिया पे नबूवत की चाबियों पे कब्जा मुस्तफा का, नुसरत की चाबियों पे कब्जा मुस्तफा का, नफे की चाबियों पे कब्जा मुस्तफा का, पूरी दुनिया पे कब्जा मुस्तफा का। इसलिए कि खालिक के कुल ने उन्हें मालिक के कुल बनाया है। अरे खाक हो जाए जल जाने वाले, ये कैसे करवाते इतना बड़ा जलसा? अरे खाक हो जाए जल जाने वाले, ये फजूल खर्चियां, अरे खाक हो जाए जल जाने वाले। इतना बड़ा जलसा क्यों करवाते हो? अरे खाक हो जाए जल जाने वाले। और बोलो यार, अगर समझ आ रही है तो बोलो सर। तो नहीं ना पता फकीर कितने कितने सट मार जाता है, इतनी महंगाई, इतनी उलमा सद लेंगे हर महीने देगा। अरे खाक हो जाए जल जाने वाले। रहेगा यू ही उनका, रहेगा यू ही उनका। क्या अजमत है, देता कौन है लेता कौन है? मैंने कहा छोड़ यार, ये सही मुस्लिम शरीफ है। सहाबा ने लंगर शरीफ पकाया है, हलवा शरीफ। ये तो लहीम नहीं पचती, अगले अंत जी हलवा पक गया। हलवा तो फिर तो सड़ जाएगा मुनकरां दा तलवा। सुन्नी हलवे खाते, हलवे। अम्मी आयशा फरमाती है काना रसूलुल्लाह युहिब्बुल हलवा। सुभान अल्लाह तो फरमा दे। अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर को तो हलवा बड़ा पसंद है। सच बताओ हाजी साहब, नबी पसंद करे उम्मती ना करे फिर बंदा ला लितर लवे ना। तेन अगे कुटी कुटी छाड़ आवे राय विंड, जिथों एक राह के आवे टेंड, तो फिर उत्ते छितर मारिए। तो फिर दसिए ना तेरी 11वीं दी खीर हजम, ना तेन 12वीं दा हलवा हजम, और तेरी मत मारिए। आ सुनिया कोल पे ए तेनू फजूल काम नहीं लगेगा। यहां से इसके रसूल की शम्मा रोशन होती है। ताजदारे खत्म नबूवत, ये बुखारी मुस्लिम से पढ़ रहा हूं, हलवा शरीफ पढ़ दूं? सुभान अल्लाह कह के तो पढ़ देता हूं। हाय हजरत अनस कहते हैं मेरी अम्मी ने पकाया हलवा। क्या बनाया? किबला एक अलामा साहब मुझे कहने लगे हाँ हर जगह से हमें अन्नी पा देना जाके, हलवा तो हर मीठी चीज को कहते हैं। तो मैंने कहा हलवे छोड़ मिर्चा हूं नहीं। अन्नल वहाबियत कौमुल्ला याकिलू, आला हजरत दिन कौम ही दिन जकल ना दी शायद ही कोई नहीं। हजरत अनस दिन मेरी अम्मी ने सूजी भी पाई है, खजूरा भी पाई, घी भी पाया। की पाया? सूजी, खजूरा, घी। हम दसो हलवा ही बनया या कोई शवारमा बन गया? मीठी शाही बनी ना। आदन एक प्याले पाया हलवा, इला सामने व तमने व आखितिन, सूजी पाई, खजूरा पाई, घी पाया, हलवा पका के हजरत अनस दी अम्मी हजरत सुलैमान दी इज हैप्पी हाजा इला रसूलिल्लाह। अनस बेटा जाओ हलवा दरबार रिसालत में ले जाओ।
हुजूर को पेश करो। इसका मतलब है कि सहाबा सिर्फ पका के अकेले ही नहीं खाते थे, वो हलवे का हदिया हुजूर को भी भेजते थे। हलवा हुजूर की बारगाह में आ गया, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया हो अनस ये क्या हलवा तो जायज नहीं, ये तो शिरक है, ये तो बिदत है, ये तो बरेलवी खाएंगे। हुजूर ये मेरी अम्मी ने हलवा बनाया है, फरमाया कबूल है, इत्थे रख दियो, कलियां तो नहीं ना खाना, साडे लंग दस्तरखान तो कैनात खान दिए। दाहो या अनस, अनस यहाँ रख दे, इज़हाब चला जा चला जा चला जा। हुजूर कहाँ जाओ? फरमाया उदउली फुलानन व फुलानन व फुलानन व फुलानन व फुलानन व फुलानन व फुलानन, जल्दी जाओ, जो जो सहाबी जहाँ मिलता है बुला के लाओ। गली में मिले ले आओ, मस्जिद में मिले ले आओ, घर में मिले ले आओ, जा बुला, इज़हाब जाओ, उदउली फुलानन फुलानन फुलानन, हलवा रख मेरे सदीक न बुला, हलवा रख मेरे फारूक न बुला, उस्मान न बुला, अली न बुला, तलहा जुबैर न बुला, अमीर मुआविया न भी बुला, इत्थे हलवा रख बुला के लिया। कुर्बान जाइए, सहाबी ने नहीं अर्ज किया हुजूर एडा एमरजेंसी हुक्म दे दिता है किधरे जिहाद ते जाना है, कोई नमाज का टाइम है, और फिर मैं नहीं बुला के लिया, आज जिहाद ते नहीं जाना, हलवा खवाना है। हजरत अनस में बुला के ले आया 300 सहाबी, किथे मर गए हुण वाबी, 300 सहाबी, और हलवा एक प्याला है। हलवा हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक उसके ऊपर रखे है, तकल्लमा बिमा शा अल्लाह, ऊपर फिर खत्म शरीफ पड़े है, हलवे उत्ते खत्म है। हम सब पूछे हलवा खत्म कहाँ लिखो है, हलवा खाना ये देर हलवे के बारे जुबान ना खोली, ये खत्म खातम नबीयीन पढ़ रहे हैं। तकल्लमा बिमा शा, वो पढ़ा है जो रब ने चाहा। फरमाया 10-10 गुलाम आओ, अपने आगे से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, राज के खाओ, राज के खाओ, राज के खाओ, राज के खाओ। तकाज़ा बशरियत किधरे ख्याल ना आ जाए कि प्याला एक के सहाबी 300, फरमाया राज के खाओ, राज के मेरे करीम से कर, कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। जिंदाबाद। देखी हलवे का कमाल, तो थले नारे बज रहे हैं। हुण नारा मारो, अगला किसी ने सुनिया भाई जी, हुण मारो एक बारी। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। हजरत अनस आते, मैं तो देख रहा था ना कि हुण वेखदे हां सहाबी खांदे किवें, हुजूर खवांदे किवें। आज नजारा तो देखे, कोई परेशानी नहीं कि एक प्याला था, 300 सहाबा है, फिर मैं आओ जी खाओ, आओ जी ते खाओ जी ते जाओ जी, राज के खाओ, राज के। उस दस्तरखान ते भी नहीं रजना ते फिर किथे रजने। हाय हाय हाय, गज के बोलो जरा सुभान अल्लाह। हजरत अनस मैं देख रहा हूँ, खारजा ताइफा व दाखला ताइफा, खारजा ताइफा व दाखला ताइफा, खारजा ताइफा न दाखला ताइफा। 10 आए, खादा चले गए, अगले आए, उन्हें खादा टुर गए, अगले आए, उन्हें खादा, अगले आए, उन्हें खादा, अगले आए, उन्हें खादा। प्याला देख की सी, खारजा ताइफा व दाखला ताइफा, 300 सहाबी खा गए, सारे खा गए। आका फरमाते इरफा या अनस, अनस प्याला उठा लो, तबर्रुक घर भी ले जा। हजरत अनस कहते हैं मैंने प्याला उठाया है, भाई इधर मेरी आंखों में आंखें डालो जरा, जुमला सुनना। 300 सहाबी खा गए। हजरत अनस कहते हैं मैंने प्याला उठाया है, मादरी ही न वदातु काना अक्सरा हम ही न रफातु। कहते समझ नहीं आ रही, जब ला के रखा था तब ज्यादा था या अब ज्यादा है। समझ नहीं आ रही, जब लाके रखे तब ज्यादा था या खलवे दी बरकत वेखी या खत्म दी बरकत। 300 सहाबी खा गए, प्याले में फर्क ही कोई नहीं है। एवं साढ़े नाल लड़ते फिरते सहाबा ने कोई देगा पकाइया सन, तुसी देगा पकांदे हो। मैं क्या उल्लू दे पठिया, प्याला उत्थे मुकदा नहीं मामा, देग दी लोड़ उत्थे केड़ी। बोलो है जिसे समझ आ रही है, प्याला मुकन नहीं दिया।
प्याला ही काफी है, बुखारी मुस्लिम का हवाला ही काफी है। हलवा भी होवे उत्ते मेरे नबी का जलवा भी होवे। तुसी 15 सदी बाद हदीस सुन के इतना जायका ले लिया तो जिन्होंने खाया होगा कितना लुत्फ उठाया होगा। सुभान अल्लाह फरमाते हलवे ने मौल नहीं बना देता महफिल। अल्लाह तो मदीने ले जाए। सुभान अल्लाह फरमाते लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। सहाबा को तो जब भी मुश्किल आई है ना हुजूर की बारगाह में आए। जब भी मुश्किल आई है हुजूर की बारगाह, ज़हरी याद में आई है तो तब भी, बादल विसाल आई है तो तब भी। एक मौका है तो हुजूर बारिश को नहीं हाथ उठाए तो बारिश आ गई। पूरा हफ्ता बारिश होती रही। अगले जुमे से अभी आ गए। अब जिन्होंने बुलाई है वही रोकेंगे ना, तो बारिश रुक गई। एक मौका आया तो पानी कोई नहीं, तो सहाबा अर्ज़ करते हुजूर पानी कोई नहीं। फरमाया मसला ही कोई नहीं। कोई बर्तन है? जी है। करीब करो। हाथ आगे किया। लोग कहते देते कुछ नहीं। मैं क्या नहीं, हाथों दे रहे हैं। आज तो अपने हाथों से दे रहे हैं। चश्मे जारी हो गए उंगलियों से। भाई उंगलियों पे जख्म हो जाए तो खून निकलता है, पीप निकलती है, पानी नहीं निकलता। चश्मे जारी। बरेली वाला तड़प उठा, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह। इस तरफ रोजे की जाली, इस सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की क्यारी, प्यारी प्यारी वाह हवा, सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी। चश्मे जारी हो गए। चश्मे जारी। ओथो भी मंगाया, इथो भी दे छड़े। एक बार हजरत सहाबी बयान करते हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला गालिबन कहते हैं कि एक मौका था कि सरकार अबू तालिब के साथ जा रहे। अबू तालिब हुजूर दे नाल जान डैन। तो एक मौका है तो उनको प्यास लग गई। तो कहते हैं हुजूर प्यास लग गई। फरमाया कोई गल नहीं चाचा जी, साढ़े होंदे ही लगी है। हुजूर सवारी पे तशरीफ फरमाते हैं, सवारी से नीचे उतरे, एड़ी मुबारक जमीन पे मस की है, चश्मा जारी हो गया। फरमाया लो चाचा जी पी लो। उतो भी मंगा लिया, इथों भी दे लिया, इथों भी कट लिया। मालके कोलों उन्होंने मर्जी उतो कढ़न गया, इथों सारे इख्तियार रब ने दिए हुजूर को। क्या अजमत हमारे आका की यार। देखो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हुजूर का इश्क जिन्हें नसीब हो जाता है वो फिर मुमताज कादरी बन जाते हैं। जिन्हें ये इश्क नसीब हो जाता है वो गाजी इल्मुद्दीन बन जाते हैं। ये छोटी मोटी दुनियावी बातें आशिकों को इश्क से रोक सकती। सुनिएगा, ये मेरे हाथ में सैय्यद वाला मिनो वाला है, इमाम ज़ाहबी की है। हजरत साद बिन नबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो आपकी अम्मी जान ने हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल। जब कलमा पढ़े ना तो वो कहती ये क्या किया आपने, वापस आओ, मुस्तफा का दीन छोड़ो, वापस पलटो। खाना पीना बंद कर दिया। अम्मी जान क्या हुआ है? कहती मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगी जब तक वापस नहीं आऊंगी। वापस आओ, उनकी गुलामी छोड़ो, दरे मुस्तफा छोड़ो। हजरत साद बिन नबी वकास ने बात सुनी है और कोई नहीं फरमाया। तो माँ ने अपनी बात पे पक्की है, कोई नहीं, फिर कोई नहीं खाता। सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी खाए नहीं, कुछ नहीं पिया। दूसरा दिन भी भूखे गुजर गई। साद जी अम्मा जी 2 दिन हो गए भूखी हो। पर मैं बेशक और भूखी रहो, ये दर्द छूटता ही नहीं। यकीनन माँ के पास खड़े होकर हुजूर की तरफ मुंह करके कहते होंगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। माँ ने कहा यह हड़ताल जारी रहेगी, ना मैं आपसे बात करूंगी, ना कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, यहां तक के मर जाऊंगी। 2 दिन के बाद निढाल होगी, बेहोश हो गई। सहाबी को कुछ फर्क नहीं है कि माँ है। हजरत साद बिन नबी वकास के छोटे भाई ने माँ को पानी पिलाया, फिर होश आई। तो माँ कहती साद तूने मेरा क्या हाल कर दिया है। रब तो फरमाता है माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। अब तो बेहोश हुई हूं, आइंदा मार भी सकती हूं, तो दरे मुस्तफा छोड़ दे। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं माँ जी ये जान की धमकियां मत दो कि मर जाऊंगी, तुम्हारी तो एक जान है। वल्लाहे लो काना लाके मिया तो नफ्सन, अगर माँ तेरी 100 जान हो और हर जान निकलने पे तू कहे महबूब को छोड़ दे, मैं तेरा मरना बर्दाश्त कर सकता हूं, मोहम्मद का दर नहीं छोड़ सकता। शराब इश्क़ अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है
जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। हजरत साद बिन नबी वकास कहते हैं, अम्मा जी अगर रब तुम्हें 100 बार जिंदगी देना और तू हर बार कहे कि महबूब को छोड़ दे वरना मैं मरने लगी हूं, तो फिर मैं 100 बार तेरा मरना कबूल है, महबूब का दर छोड़ सकता नहीं। खरजत नफसन नफसन मा तरक तो दीनी, एक एक करके तेरी जान निकल जाए लेकिन मैं अपना दीन छोड़ सकता करूं तेरे नाम पे जान फिदा। एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी पड़ा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, ताजदारे खत्मे नबुव्वा। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे। अच्छा जी, सुभान अल्लाह फरमा दो जरा। हजरत उमर की एक यहूदी के साथ लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा था, कोई मसला बन गया, तो हजरत उमर ने कसम उठा दी। हजरत उमर कहते हैं मुझे उस रब की कसम है जिसने हमारे महबूब से अफजल कोई पैदा ही नहीं फरमाया। अफजलियत मुतलका पाक मोहम्मद करीम की, इसकी कसम उठाई हजरत उमर ने। यहूदी ने आगे कसम उठा दी, उसने सरकार की अफजलियत मुतलका का इनकार कर दिया। हजरत उमर के सामने किया, हजरत उमर ने एक सट्टी करना मोड़ थप्पड़ मारा उसे, वो भाग के हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। जा कहता है उमर ने ते बर्दाश्त नहीं किया, थप्पड़ मार दिया। अब अल्लाह रसूल की हर काम में करोड़ों हिकमती होती है। मेरे हुजूर ने हजरत उमर को कहा थप्पड़ मारा है, जी हुजूर। फरमाया इसे राजी कर लूं। इतना कह के ना हुजूर यहूदी को कहते हैं, या यहूदी, फरमाया उमर तो तुझे राजी कर लेता है इस मामले में, लेकिन ये बात भी सुन ले, रब ताला ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, सुभान अल्लाह फरमाए ना। अच्छा, और इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, और मूसा को नजीउल्लाह बनाया, और ईसा को रूहुल्लाह बनाया। आना हबीबुल्लाह, याद रख मैं अल्लाह का हबीब। इतना फरमा के फिर हुजूर फरमाते हैं, या यहूदी, ओए यहूदी, रब ने अपने 2 नामों पर मेरी उम्मत के नाम रखे हैं। रब सलाम है, रब ने मेरी उम्मत का नाम मुस्लिमीन रखा है। रब मोमिन है, रब ने मेरी उम्मत का नाम मोमिनीन रखा है। या यहूदी, ओए यहूदी, तीसरी बार फरमाया। बार बार हुजूर से यहूदी कह रहे हैं। फरमाया तू मेरी अफजलियत मुतलका का इनकार करता है, रब ने तो मेरी उम्मत को भी सारी उम्मतों पे फजीलत अता फरमाई। इतना फरमाते हुजूर खुद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं यहूदी, अल्लाह ने उतनी देर जन्नत नबियों पर भी हराम कर दी है जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं, और उतनी देर तक सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत न जन्नत में दाखिल हो जाए। क्या अजमत है यार, क्या शान है यार, सुभान अल्लाह फरमाए। देखो उस यहूदी ने हजरत उमर के सामने सरकार की अफजलियत मुतलका का इनकार किया है, तो हुजूर ने उसके सामने अपनी उम्मत की अफजलियत को भी बयान फरमाया है। जो नबी जगह जगह उम्मत की फजीलत बयान करे, आज उम्मती उस नबी के मिलाद के लिए दलीलें ढूंढता फिरे कि कहां लिखा है। इस कंजर से बड़ा कोई जलील हो सकता है? हुजूर के जिक्र के लिए परेशान है कि ये कहां लिखा है, किधर लिखा है, कहां से साबित है। मैंने कहा यहां से तुम्हें नहीं मिलेगा, अहमद रजा के टुकड़े खाने पड़ते हैं। सुभान अल्लाह फरमाओ ना यार, इतनी बड़ी अजमत है, शान। और हमारे हुजूर जाने कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने जो शान दी है, कायनात का कोई बंदा, सुनना जरा, बिलफरज उनकी अजमत और शान पे ना बोल ले तो वो कोई मोहताज है हमारे बोलने के। बड़ी गहरी बात कर रहा हूं कि सुन्नी इस बार अगर मिलाद नहीं करेंगे तो सरकार की शान में कोई फर्क आ जाएगा। रब ने तो उनका जिक्र बंदों का मोहताज छोड़ा ही नहीं। कौन नहीं समझ आई मैं क्या करूं। वरफ़अना का जिक्र, रब ताला फरमाता है मैंने खुद तुम्हारे जिक्र को तुम्हारी खातिर बुलंद फरमाया है, बंदों का मोहताज नहीं छोड़ा। हम बंदों के लिए शर्फ ये है जो महबूब का जिक्र करेगा रब उसके सदके बंदों को भी बुलंदियां अता फरमाएगा।
हमारी सारी इज्जतें हुजूर की वजह से ही है ना, सारी शान हुजूर की वजह से। तो अपने आका व मौला की अजमत की खातिर बोलेंगे इंशाअल्लाह, बोलेंगे कि नहीं? चंद घड़ियां बाकी हैं, चंद दिन बाकी हैं, फिर वो मौसम, वो घड़ी आने वाली है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपने आका व मौला से मोहब्बत टूट टूट के कीजिएगा। हमारे पास इस मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है, ना वो इबादतें हैं, ना वो रियाजतें हैं, ना वो तकवा है, ना वो तहारत है। हमारे पास जिक्र रसूल ही तो है, मोहब्बत रसूल ही तो है, और इसी मोहब्बत पर ही हम अपनी निजात भी समझते हैं। और सरकार का जिक्र जितना भी बयान करें ये खत्म हो सकता है? जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। और यहां तो आशिकों का इमाम इतनी सारी जिंदगी हुजूर की बातें करता रहा, बेलाखर रजा ने खत्म सुकून इसमें कर दिया। खालिक का बंदा खालिक का आका कहो तो। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मिलाद शरीफ का महीना आ रहा है, खूब जिक्र कर रहा है। घर घर आप महफिलें सजाएं, करिया करिया बस्ती बस्ती चर्चा करें हुजूर की आमद का, जिनके सदके रब ने हमें इज्जतें अता फरमाई। हुजूर के सदके रब ने हमें सब कुछ अता फरमाया। ये जिस्म, जान, ये जुबान, सब कुछ रब ने महबूब के सदके। तो अगर ये उन्हीं के जिक्र के काम आ जाए तो फिर और क्या चाहिए? इससे बड़ी कोई सादत हो सकती? मनाएंगे मिलाद इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो, मनाएंगे इंशाअल्लाह, गज बज के मनाएंगे। लगाते हैं नारा यही ईमान वाले मोहम्मद हमारे। एक बार सीने तो जोर लाओ ना, फिर गल खत्म करिए। लगाते हैं नारा यही ईमान वाले मोहम्मद हमारे।